अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ लबे शीरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाती है। इसको आप बनाएं इफ़्तार में, ईद पे या किसी भी बर्थडे पार्टीज़ पे। तो आ जाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो जी, सब जो किचन में काम करते हैं माशाल्लाह से सब बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सब जानते हैं कि हम लोग जेली जोन से हैं वो किस तरह बनाते हैं। लेकिन आज मैं आप सबके साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ। तो मैंने एक सॉस पैन में पानी गर्म कर लिया था, मतलब कि बॉयल उसको कर लिया था। तो प्लेट में मैंने निकाला है एक एक कप पानी, उसमें मैंने एक एक पैकेट जो सा है वो जेली का ऐड करके इसको बना लिया है। और ये मैं इसको करूँगी ठंडा रूम टेम्परेचर पे। लबे शीरी के लिए जेली हमारी बन गई हैं और आप अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स की बना सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी जो उसका कस्टर्ड मिक्सचर है। उसके लिए मैं लूँगी इधर 1 किलो दूध और साथ में मैं इसमें मलाई ऐड करूँगी। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसको जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए, थोड़ा सा पक जाए, तो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी के और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे बनाना है ताकि बहुत थिक सा बने। जितना इसको लो फ्लेम पे बनाया जाएगा उतनी ही ये मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम लोगों ने कलरफुल सेवइयों का एक पैकेट लेना है। मैंने यहाँ पे छोटा पैकेट यूज़ किया है जो कि तकरीबन एक छोटी प्याली के बराबर थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 5 से 8 मिनट तक। तो ये राइस होके डबल साइज़ में हो जाएंगी। आप इसको स्टेज पे चेक कर सकते हैं। अगर ये सॉफ्ट हो जाए तो समझे कि ये रेडी हैं, अगर नहीं तो आप थोड़ा सा टाइम और लगा लें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर। मैंने छोटा पैक लिया था जिसको मैंने थोड़े से दूध में मिक्स करके इसके अंदर मिक्स कर लिया है, दूध और सेवइयों के मिक्सचर में। इसको अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। ये देखिए बहुत क्रीमी सा, बहुत मज़ेदार सा हमारा जो सा कस्टर्ड बटर बनकर रेडी है। इसको अब हम लोग ठंडा कर लेंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। बस इतना सा ठंडा हो जाए कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप फ्रेश फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम और इसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी सा हमारा जो सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग करेंगे लबे शीरी की लेयरिंग, जिसके लिए मैं सबसे पहले नीचे लगाऊंगी जेली की लेयर। उसके ऊपर मैं सेट करूंगी ये जो मैंने कस्टर्ड बैटर बनाया है इसकी लेयर। 1 बाय 1 जेली की और कस्टर्ड की लेयरिंग में करके इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश, मतलब वो जो टूटी फ्रूटी होती है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो सी चीज़ आपको पसंद हो या आपके बच्चे खाते हों वो आप इसमें ज़रूर ऐड करिए। अब मैंने इसमें थोड़े से ऐड किए हैं फ्रेश फ्रूट्स, जिसके अंदर मैंने यूज़ किया है बनाना और एप्पल। मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये है जी फाइनली हमारी लेयर। अब मैं इसके ऊपर जेली सेट करूँगी और ड्राई फ्रूट सेट करके मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में बस बादाम यूज़ किए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ग्लास में या कप में इसकी ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ग्लास, जिसके अंदर मैं 1 बाय 1 वैसे ही पहले जेली की और कस्टर्ड की सरी करूँगी लेयरिंग।
तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो सी है वो बनकर रेडी हो गई है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।